स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज अपने आवासीय कार्यालय में शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए देखते हैं इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा। देखिए, पहली तो बात यह है कि इनकी मृत्यु नहीं हुई है। ये जब कोई भी सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उस महान आत्मा की आत्मा भी, उनकी आवाज़ भी और उनकी भारत माँ के प्रति प्रेम भी, ये अजर और अमर हो जाता है। ये अलग सी बात है कि एक भीषण दुर्घटना हुई है और उस भीषण दुर्घटना में जनरल रावत, उनकी धर्मपत्नी सहित इस देश के सूरवीर कई लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महान योद्धा और ऐसे महान नायक, जिनके नेतृत्व में भारत ने एक मजबूत सैन्य पराक्रम पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, ऐसे महान आत्मा के प्रति हम नमन करते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको असीम शांति मिले और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि भारत सरकार इस पूरी घटना से पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत हमारे मित्र देश भी हतप्रभ हैं। तो पूरे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो दुनिया का एक आधुनिक से आधुनिकतम हेलीकॉप्टर, जो काफ़ी युद्ध के समय भी, कारगिल युद्ध में भी जिसने बहुत अदम्य क्षमता दिखाई थी और कभी ऐसी घटना नहीं हुई इस हेलीकॉप्टर में, तो ऐसी क्या घटना हो गई। भारत ने एक मजबूत सैन्य पराक्रम पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, ऐसे महान आत्मा के प्रति हम नमन करते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको असीम शांति मिले और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि भारत सरकार इस पूरी घटना से पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत हमारे मित्र देश भी हतप्रभ हैं। तो पूरे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो दुनिया का एक आधुनिक से आधुनिकतम हेलीकॉप्टर, जो काफ़ी युद्ध के समय भी, कारगिल युद्ध में भी जिसने बहुत अदम्य क्षमता दिखाई थी और कभी ऐसी घटना नहीं हुई इस हेलीकॉप्टर में, तो ऐसी क्या घटना हो गई, किस परिस्थिति में उसमें दुर्घटना के शिकार हुए हैं। तो इसकी जो है जांच करके देश के लोगों के सामने ये बात आनी चाहिए ताकि भविष्य में हम ऐसी बड़ी क्षति को रोकने में कामयाब हों। मैं पुनः उनकी आत्मा की शांति की बहुत कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हम सब समझते हैं कि ये देश की बड़ी क्षति है। बन्ना जी, रिम्स के ब्लड बैंक में वैसा सुनने वाले करप्शन की बातें आ रही है कि ब्लड प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा बिक रहा है, इतना महंगा बिक रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्या चीज़? रिम्स के ब्लड बैंक में प्राइवेट हॉस्पिटल इतना ब्लड का दाम हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर धरना भी दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? रिम्स के ब्लड बैंक में हाँ, ब्लड का जो दाम है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, इस पर आप? देखिए, ऐसा है कि जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लड जो है
खरीदा नहीं जा सकता है। वो क्रय करके यदि मिल जाता तो हम लोग भी क्रय करके दूसरे राज्यों से मंगा लेते, लेकिन चूँकि रक्त ऐसी चीज़ है जिसको क्रय नहीं किया जा सकता है, तो जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं जो मुख्यतः मध्य वर्ग और गरीबों के लिए हैं, उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको रक्त जो है देंगे। लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो प्राइवेट अस्पतालों को भी हम निर्देश दे रहे हैं कि उन लोगों को भी अपने यहाँ शिविर लगाकर अपना जो आवश्यकता है ब्लड की, उसकी भरपाई करने के लिए उनको भी शिविर लगाना चाहिए और ब्लड जो है संग्रहित करना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग आयुष्मान से किसी रोग के लिए लाभान्वित होते हैं, तो आयुष्मान में ये प्रावधान है कि उनको जो है खून के लिए आयुष्मान के तरफ से भी राशि निर्गत होती है। तो कुछ लोग इसके दोहरे लाभ को ले रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि हमने तो ब्लड ना बिक्री किया ना ब्लड को क्रय किया। ब्लड तो दानदाताओं ने और ब्लड जो है मरीजों के परिजनों के सौजन्य से ही ब्लड जो है मिलता है और हम लोग जो है शिविर लगाते हैं। हम पूरे उन दानदाताओं को, उन समाज सेवी संगठनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो इस मानवीय काम को करने का बीड़ा उठाते हैं। उनके प्रति हम लोग सम्मान व्यक्त करते हैं। लेकिन चूंकि प्राइवेट संस्थानों की भी नैतिक दायित्व है कि वो अपने मरीजों के लिए भी वो शिविर लगाएं और आयुष्मान से जो लोग लाभान्वित हैं उस आयुष्मान का भी पैसा का उनको जो है राशि जो मुहैया है वो डबल ये कहीं ना कहीं ब्लड जो प्राइवेट संस्थान में ये हो रहा है, इसमें कुछ न कुछ कमी खामियां हैं, गड़बड़ियां हैं। उसकी जांच भी चल रही है और उसको हम लोग दूर भी करेंगे। सर, जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन सर कब तक लग जाएगी झारखंड? जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन हम जल्दी ही लगाने जा रहे हैं। 2 मशीन लगाने जा रहे हैं, एक रिम्स में, एक जमशेदपुर में। और जो ओमिक्रॉन आया है उससे जो पिछले डेल्टा था उससे ये कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि ये 7 गुना ज़्यादा उससे स्प्रेड करने की इसकी क्षमता है। कुछ लोगों का मत है कि ये 5 गुना ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है और कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि ये इसके 50 आकार प्रकार बदल रहे हैं वायरस के। कुछ की मान्यता है 30 प्रकार से बदल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के अभी जांच होने बाकी हैं, तो आधिकारिक तौर पर हम इसकी बहुत पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सही है कि ओमिक्रॉन का दुष्प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए सरकार चिंतित है। और आज भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक भी कर रहे हैं और जो ओमिक्रॉन आया है उससे जो पिछले डेल्टा था उससे ये कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि ये 7 गुना ज़्यादा उससे स्प्रेड करने की इसकी क्षमता है। कुछ लोगों का मत है कि ये 5 गुना ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है और कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि ये इसके 50 आकार प्रकार बदल रहे हैं वायरस के। कुछ की मान्यता है 30 प्रकार से बदल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के अभी जांच होने बाकी हैं, तो आधिकारिक तौर पर हम इसकी बहुत पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सही है कि ओमिक्रॉन का दुष्प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए सरकार चिंतित है। और आज भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक भी कर रहे हैं और हमारा राज्य पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और हमने जो वैज्ञानिकों ने शुरुआत में ही 3rd वेव की बात कही थी, उस 2nd वेव में ही हम लोगों ने 3rd वेव और 2nd वेव में ही अपने आप को पुनर्स्थापित किया है। उसको बढ़िया से हमने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया है ताकि जो हमारे बच्चे हैं, अल्पवयस्क हैं, उन लोगों पर खतरे की आशंका, चूँकि 18 से नीचे का आप जानते हैं वैक्सीन भी नहीं है और बच्चों पर ही इस बीमारी के
खतरे के बारे में बताया गया था, तो हम लोगों ने अपने NICU को, पीकू को, चाइल्ड मदर यूनिट को, इवन जो PSA प्लांट है, उन सारी चीज़ों को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया है। इवन जो हमारे बाल चिकित्सक हैं और बड़े चिकित्सक हैं, दोनों की पद्धति थोड़ी एक दूसरे से भिन्न होती है, उसको हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे की पद्धति को समझने जानने का हम लोगों ने व्यवस्था करवाई है। तो हम लोग पूरी तरीक़ा से चाक चौबंद हैं और इसके बाद भी जो इसके दुष्परिणाम आने की संभावनाएं होंगी, सरकार पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ राज्य की जनता के साथ खड़ी हुई है, इसलिए कोई भय की जरूरत नहीं है। रावत से रिलेटेड है कि एक एक करके पूछिए। एक मिनट रावत से रिलेटेड है। एक एक करके पूछ लीजिए भाई। नहीं, मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की ओमिक्रॉन को लेके भी बात होगी। कई एक हमारे स्टूडेंट हैं, PG के भी स्टूडेंट हैं और हमारे मेडिकल के भी कुछ स्टूडेंट हैं। कुछ हमारे जो मेडिकल में स्टूडेंटों को मान्यता नहीं मिली है, उस पर भी विचार होगा। तो हम लोग स्वास्थ्य से लेकर आने वाला जो है ओमिक्रॉन वगैरह सारी चीज़ों पर हम लोग चिंतन मनन करेंगे।